Hello children, today we are going to start with a new topic named as exponents and powers. अब ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, 7th क्लास में भी हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के नाम से एक चैप्टर किया है, तो आपको मालूम होगा एक्सपोनेंट्स क्या होता है, बट स्टिल वी आर रिकैप्चुलेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर. अगर हम किसी भी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो हम उसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं. इफ़ अ नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अगेन एंड अगेन देन इट कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स. Like I have written an example, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 means 2 is repeating 5 times. So it can be written as 2 raised to the power 5. Now see here, 2 यहाँ पर बेस का काम करता है और जो उसके ऊपर लिखा जाता है रिपीटिशन जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है कि नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, उसे हम उसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं. और इसको कैसे पढ़ते हैं हम? 2 रेज्ड टू द पावर 5. अब 8th क्लास में वी हैव टू स्टडी अबाउट द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का मतलब है कि किसी भी बेस की जो पावर है वो एक नेगेटिव इंटीजर हो. हाउ इट इज़ पॉसिबल? नाउ सपोज इफ़ वी हैव 2 raised to the power 5. अगर हम 2 raised to the power 5 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज हेयर बिलो दिस 2 raised to the power 5 वी हैव 1. तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 raised to the power 5 जब ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में आएगा तो इसका जो एक्सपोनेंशियल साइन है वो चेंज हो जाएगा. इसी तरीके से इफ़ वी हैव 1 upon 3 raised to the power -7, as you can see that 3 raised to the power -7 is in denominator and as a numerator we have only 1. So when we will shift this 3 raised to the power -7 to the numerator, then the sign of its exponent will change. तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जब डिनोमिनेटर से किसी नंबर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तभी उसका साइन चेंज होता है. जब ये दोनों तरफ से होता है. इफ़ वी विल शिफ्ट एनी नंबर फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, इवन देन द साइन ऑफ इट्स पावर विल चेंज. एंड इफ़ वी आर गोइंग टू शिफ्ट एनी नंबर फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, even then the sign of its exponent will change. अगर एक्सपोनेंट का साइन पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल जो होगा उसके एक्सपोनेंट का साइन नेगेटिव हो जाएगा. और अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है एक्सपोनेंट उसका, तो जब हम उसको शिफ्ट करेंगे तो उसके एक्सपोनेंट का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू रिमेंबर द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स. जब हम नंबर्स को एक्सपैंड करना सीखते हैं हमारी जूनियर क्लासेस में, आई होप आपको वो याद होगा. जैसे सपोज़ कीजिए 1425 एक नंबर है और हमें इसको एक्सपैंड करना है, तो हमेशा जो डिजिट होता है उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं. लाइक 1 इज़ एट 1000th प्लेस, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2 जो है वो 10th प्लेस पर है, सो 2 इंटू 10 प्लस 5 जो है वो 1st प्लेस पर है, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1. जब हम इस नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे देन हाउ वी विल राइट 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 3, बिकॉज हेयर वी हैव 3 zeros, तो यहाँ पर जो पावर आएगी वो 3 आ जाएगी. प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 2. सिमिलरली हेयर, बिकॉज यहाँ पर सिंगल 10 है, एक ही ज़ीरो है, सो वी कैन राइट इट एज 10 raised to the power 1. नाउ हेयर वी हैव 1. एंड स्टूडेंट्स, यू नो फ्रॉम क्लास 7 दैट इफ़ एनी नंबर हैज़ इट्स एक्सपोनेंट एज 0, उसका आंसर हमेशा 1 होता है. तो क्या हम इस 1 को 10 raised to the power 0 लिख सकते हैं? येस, एब्सोल्युटली, क्योंकि 10 raised to the power 0
को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा. सो 5 इंटू 1 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0. हम ये चेंज सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमारी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे क्वेश्चन को लिखने की. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन वन मोर एग्जाम्पल. Suppose 1425.395. It was a simple number where there is no decimal. Okay, but here we have some digits after this decimal. So how we will write them? Decimal से पहले वाले जो numbers होते हैं उनको as usual ही हम लोग ओपन करते हैं, यानी कि उनके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके. सो 1 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 एज इट इज़ एज वी हैव डन अबव. प्लस अब पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू को हमेशा अपॉन में लिखा जाता है. सो 3/10 पढ़ते हैं इसको, प्लस 900th प्लस 5000th. जब हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, so 1 into 10 raised to the power 3, 4 into 10 raised to the power 2, 2 into 10 raised to the power 1, 5 into 10 raised to the power 0, plus 3 upon 10 raised to the power 1, plus 9 upon 10 raised to the power 2, 5 upon 10 raised to the power 3. We can write it like this. अब अभी मैंने आपको एक रूल बताया कि whenever we will shift any number from denominator to the numerator, then the sign of their exponents will change. So these numbers will remain as it is. यहाँ 5 into 10 raised to the power 0 तक as it is रहेगा. Now this power when will be shifted to numerator, it will be written as 3 into 10 raised to the power minus 1 plus 9 into 10 raised to the power minus 2 plus 5 into 10 raised to the power minus 3. तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान रखना चाहें, समझना चाहें, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि जो डेसिमल से पहले के नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनके साथ जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनके साथ जो उनकी एक्सपोनेंट होती है वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. डेसिमल से पहले जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, और यहाँ पर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, -1, -2, -3 डिक्रीज़ हो रहे हैं नंबर. ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्टली मैंने एक नंबर लिख करके आपको दिखाया है, 356.783. In 8th class we need not to write all these steps. These steps I have done just to explain the concept to you. Now this can be written as 3 into 10 raised to the power 2, 5 into 10 raised to the power 1, plus 6 into 10 raised to the power 0, plus 7 into 10 raised to the power minus 1, plus 8 into 10 raised to the power minus 2, plus 3 into 10 raised to the power minus 3. Okay, so here was the exponential form of the numbers, expanded form of the numbers in the form of exponents. So I hope it is clear. आज के लिए इतना ही. Now in our next class we will study about the rules of exponents.